अरब देशों में उग्रवादी संगठनों की भरमार है। यमन में हूती विद्रोही हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, ईरान में शिया मिलिशिया है, सीरिया और इराक में आईएसआईएस। ये चरमपंथी संगठन किसी सरकार से कम नहीं। इनकी अपनी सल्तनत है, अपनी सेना है, अपने बनाए कायदे कानून है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों का गोदाम इन संगठनों ने बना रखा है। लेकिन फिलिस्तीन का हमास इन तमाम चरमपंथियों से विचित्र संगठन है। इजराइल जिसे आतंकी संगठन मानता है, असल में वो फिलिस्तीन की मिलिट्री जैसा है। हमास चार्टर में इजराइल का विनाश लिखा गया है। सबसे भयानक हमलों को अंजाम देने वाले संगठन की हॉरर हिस्ट्री जानते हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए हमास, अ जेन्युइन चैलेंज। साल 1974 संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक खास मेहमान को दावत दी गई थी। महासभा में उन्होंने क्या शानदार एंट्री मारी। तालियां गूंज रही थी, शोर उठ रहा था। एक हाथ में कागज का पुलिंदा, दूसरा हाथ हवा में लहराते यासिर अराफात फिल्मी अंदाज में पहुंचे। स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी बांधी, दोनों हाथ बांधकर हवा में लहराए, जोरदार इस्तकबाल पर खुशी जताई। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो तेवर तल्ख होते गए। यूएन महासभा में उनकी आखिरी चेतावनी यह थी। फिलिस्तीन के फाइटर लीडर जिसने ताउम्र वतन की आजादी की जंग लड़ी, उसकी खींची लकीर से जुदा होकर फिलिस्तीन में हमास जैसा संगठन तैयार हुआ जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल की बर्बादी। चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हमास दुनिया में सबसे भयानक आत्मघाती हमलों के लिए बदनाम है। इन हमलों को अंजाम देते हैं हमास के मिलिट्री विंग के लड़ाके। इजराइल से युद्ध को हमास इंतिफाद बताता है, जिसका मतलब है विद्रोह। हालांकि हमास फिलिस्तीन के हर मसले में दखल रखता है, जिसने इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति की पहल को झटका दिया। साल 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच पहला ओस्लो शांति समझौता हुआ था। यासिर अराफात ने इसके बाद 1995 में दूसरा समझौता किया। दुनिया को उम्मीद थी कि इन समझौतों से मसला हल होगा, लेकिन हमास ने 1996 की फरवरी और मार्च में इजराइल में सुसाइड बॉम्बिंग से खलबली मचा दी। हमास का असली नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास चार्टर साल 1987 में बनाया गया। हमास चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया कि यहूदियों के अस्तित्व को मिटाना है। बाद में हमास ने नया चार्टर तैयार किया। इस चार्टर का लक्ष्य और उद्देश्य 1988 वाले चार्टर की ही तरह थे, लेकिन इसमें यहूदियों की जगह जायोनी हमलावरों का जिक्र किया गया। हमास ने दुश्मन का नाम बदला, लेकिन दुश्मनी गहरी होती गई। साल 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से जंग जोरदार होने लगी। हमास के एक रॉकेट के जवाब में इजराइल हजारों बम फोड़ने लगा। अपने एक नागरिक की मौत का बदला इजराइल हमास के सैकड़ों लड़ाकों की जान से लेने लगा। लेकिन हमास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसकी वजह दूसरे देशों से मिलने वाली ताकत थी। चोरी छिपे हमास की हर तरह से मदद करने वाले मुस्लिम देशों की कमी नहीं। कतर जैसा देश खुले तौर पर हमास को फंडिंग करता है, जबकि सुन्नी मुसलमानों के संगठन को अरब देश ज्यादा पसंद नहीं करते। गाजा को मदद के नाम पर कतर लाखों डॉलर की फंडिंग करता है। इन्हीं डॉलर से हमास नरसंहार के हथियार खरीदता है। मौजूदा वक्त में हमास की मिलिट्री विंग का टॉप कमांडर मोहम्मद देफ है, जिसने 10 मई को यरूशलेम में रॉकेट दागने के ऑर्डर दिए। मोहम्मद देफ इजराइल में घुसकर हमले के लिए कुख्यात है। मार्च 2000 में मोहम्मद देफ ने बम धमाके में 50 यहूदियों को उड़ा दिया था। अप्रैल 2001 में हमास के कमांडर ने यरूशलेम में सीरियल धमाके करवाए। जुलाई 2002 में दफे को सालाह शहादे की हत्या के बाद मिलिट्री विंग का कमांडर बनाया गया। मोहम्मद दफे 2 दशकों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है।
इसकी मौत की अफवाह कई बार उड़ी, हालांकि हर बार मोहम्मद दफे मोसाद एजेंट को चकमा देकर बच निकला। 12 जुलाई को इजराइल ने F-16 जेट से दफे के अड्डे पर एयर स्ट्राइक की थी। इस हमले में मोहम्मद दफे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन वो जिंदा रहा। 19 अगस्त 2014 को इजरायली हमले में मोहम्मद दफे का पूरा खानदान खत्म हो गया। उसकी पत्नी, बच्चे बारूदी धमाके में उड़ गए। ऐसे कई हमले झेलने के बाद भी इजराइल का दुश्मन नंबर 1 सलामत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।